हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, जहां पे कि कुछ क्रिटिकल फंक्शंस में टॉप लेवल रेजिग्नेशंस देखे गए हैं कुछ महीनों में, जिसकी वजह से इस बैंक का शेयर ऑलमोस्ट 16% से भी ज़्यादा गिरा था एक हफ्ते में। और आज बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई उन रेजिग्नेशंस के बारे में, जिसके बाद थोड़ा सा गेन देखा गया। तो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि ये सारा मामला क्या है और आगे क्या हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैंक ओवरव्यू के साथ। तो ये एक कमर्शियल बैंक है जिसको कि 1996 में एयू फाइनेंशियर्स के नाम से फाउंड किया गया था और 2017 में ये एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो गया। ये सर्व करता है लो और मिडिल क्लास इंडिविजुअल्स को और छोटे छोटे बिजनेसेस को, जिनको कि फॉर्मल बैंकिंग का एक्सेस नहीं मिलता है। तो उनको ये व्हीकल लोन्स हो गए, कार लोन हो गए, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो गए और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज लोन हो गए, ये सब प्रोवाइड करता है। अगर इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 35,400 करोड़ के आसपास है, जो कि इसको 139th लार्जेस्ट कंपनी बनाता है इंडिया की। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 32% फॉरेन इंस्टीट्यूट्स के पास, 28% प्रमोटर्स के पास, 21% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट्स के पास और 18% रिटेल के पास है। कोई इसमें सब्सटेंशियल चेंज नहीं देखा गया है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनकी इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ रही है और टोटल इनकम पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी कम हुई है, हालांकि जून 2020 से कंपेयर करें तो वो थोड़ी बड़ी है। नेट प्रॉफिट इनका पिछले साल से कंपेयर करें तो फ्लैट रहा है और पिछले क्वार्टर से थोड़ा बढ़ा है। हालांकि इनके नंबर्स में एक एनपीए लगातार बढ़ रहे हैं, जो कि पिछले साल 447 करोड़ थे, बढ़कर अब 1495 करोड़ हो गए हैं, तो जो कि एक चिंता का विषय है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे उन चेन ऑफ इवेंट्स के बारे में जिसकी वजह से बैंक के शेयर में 16% तक की भी ज्यादा गिरावट हो गई थी। हालांकि अब मैनेजमेंट आज आई और उन्होंने क्लैरिफाई किया, जिसके बाद की शेयर ने थोड़ा सा गेन किया, लेकिन अभी भी ये एक वीक में 14% नीचे है। तो प्रॉब्लम क्या है? तो इनके इंटरनल ऑडिट और रिस्क फंक्शन में कुछ टॉप लेवल रेजिग्नेशंस देखे गए। तो पहले इंटरनल ऑडिट की बात करें तो नितिन गुप्ता, जो कि इनके चीफ ऑडिट ऑफिसर थे, उन्होंने मार्च में रिजाइन किया, जिनको कि रिप्लेस किया सुमित धीर ने मई में। और अब सुमित धीर भी रिजाइन कर चुके हैं। और इसके अलावा इनके जो स्टेटूटरी ऑडिटर हैं एसआर बाटली बॉय और एंड एसोसिएट्स और ऑडिट कमेटी, उनको भी रिप्लेस किया गया है। और अगर रिस्क फंक्शन की बात करें तो वहां पे इनके चीफ रिस्क ऑफिसर मिस्टर आलोक गुप्ता, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है और उन्होंने भी कंपनी को अभी अप्रैल में ही ज्वाइन किया था। तो इन सब वजहों से कि भाई बैंक के एनपीए बढ़ रहे हैं, असेट क्वालिटी पे चिंता जताई जा रही है और ऊपर से इतने क्रिटिकल फंक्शंस में लोग रिजाइन कर रहे हैं टॉप लेवल के। और इवन ये भी उसमें कंसर्न दिखाया गया कि भाई इन्होंने टाइमली, कंपनी ने डिस्क्लोज भी नहीं किया स्टॉक एक्सचेंज को अबाउट दीज रेजिग्नेशंस। तो कंपनी का क्या कहना है? तो कंपनी आज आई और उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो पहले अगर वो इंटरनल ऑडिट के रेजिग्नेशंस की बात करें तो उन्होंने कहा कि नितिन तो हमारे साथ जी 2015 से उन्होंने ज्वाइन किया था और 6 साल हमारे साथ काम किया, तो वो तो एक रेगुलर जैसे एम्प्लॉय जाते हैं ड्यू टू सम और द अदर रीजन, वो इसलिए छोड़ के गए। और उसके बाद सुमित धीर, जिन्होंने अभी मई में ही ज्वाइन किया था, तो ये बताया गया कि भाई वो मई में जब ज्वाइन किया तो कोविड पीक पे था, तो उन्होंने अपनी फैमिली को मूव नहीं किया। जयपुर जयपुर में है बेस्ड ये उनकी पोजीशन। तो अब क्योंकि कोविड की वजह से उनकी पर्सनल सर्कमस्टांसेस चेंज हो गई हैं, तो अब वो दिल्ली में ही रहना चाह रहे हैं। हालांकि कंपनी ने उनका रेजिग्नेशन अभी एक्सेप्ट नहीं किया है और एचआर डिस्कशंस चल रही हैं और उनको रिटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई ये बात डिस्क्लोज क्यों नहीं की है, तो उन्होंने कहा कि देखो, इंटरनल ऑडिट तो एक इंटरनल फंक्शन है जो कि प्राइमरली इंटरनल कंट्रोल और प्रोसेस को का ध्यान रखता है। तो और उसमें ये कंपलसरी नहीं है कि उसमें अगर कोई रेजिग्नेशन होता है या मैनेजमेंट चेंज होता है तो उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताया जाए। और ऊपर से हम अभी एम्प्लॉय के साथ बात भी कर रहे हैं कि हम उसको रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी इशू भी था, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया है। बाकी इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। और इसके अलावा बैंक ने ये कहा कि भाई हमारे पास इंटरनल ऑडिट टीम की स्ट्रॉन्ग टीम है, 50 मेंबर्स हैं और उसमें से सब लोग स्टेबल हैं, 4 साल से ज्यादा उनको हो चुका है।
और अगर ऑडिटर की बात है कि भाई ऑडिटर क्यों रिप्लेस किए गए, तो उन्होंने बताया कि वो 8 साल से थे, बिल्कुल स्टेबल थे, लेकिन आरबीआई का सर्कुलर आया था ऑडिटर रोटेशन पे, जिसकी वजह से बैंक ने नए 2 रेप्यूटेड ऑडिट फर्म्स को हायर किया है। तो बैंक ने ये दिखाया कि भाई कोई चिंता की बात नहीं है, रेगुलर इशू है और एक सिंपल एचआर इशू है जिसको कि कंपनी सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। और जब उनसे पूछा गया चीफ रिस्क ऑफिसर के बारे में, तो उन्होंने बताया कि भाई आलोक गुप्ता ने अप्रैल में ज्वाइन किया था, मयंक मार्कंडे को रिप्लेस किया था, और मयंक अभी भी कंपनी के साथ हैं, वो अब क्रेडिट कार्ड डिवीजन को लीड करते हैं। और इन्होंने जब अप्रैल में ज्वाइन किया उसके बाद कोविड आ गया, तो 2 महीने तक कोई खास मूवमेंट नहीं थी और ये अपनी लोकेशन पे ही रहे, जयपुर में शिफ्ट नहीं किया। और बाद में जब ऑफिस उसमें खुले, तो इन्होंने मना किया कि भाई ये अब उस जयपुर में मूव नहीं होना चाहते, इसकी वजह से वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो अब कंपनी ने कहा कि भाई ये पर्सनल रीजन है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, और इन्होंने कोई अपनी पोजीशन अभी तक टेक ओवर भी नहीं करी थी, क्योंकि अप्रैल मई में तो कुछ हो नहीं रहा था कोविड की वजह से। और जब जून जुलाई में ये ज्वाइन करना था, तो इन्होंने उसके बाद रेजिग्नेशन ही दे दिया। और अब हमने मिस्टर दीपक जैन, जो कि हमारी कंपनी के साथ ऑलमोस्ट 10 साल से हैं और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे, उनको हमने चीफ रिस्क ऑफिसर के पद पे नियुक्त कर दिया गया है। और जहां तक ये बताने का है, तो वो कह रहे हैं कि हमने भाई कंप्लाई किया है और हमने टाइमली स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म किया है। स्टॉक जो एज पर रिक्वायरमेंट, ये तो या तो नया जब पोजीशन फिल हो जाए, अपॉइंट हो जाए, या पुरानी पोजीशन का जो एम्प्लॉय है वो छोड़ के चला जाए, तब तक बताना होता है, और हमने उस टाइमलाइन में ये बता दिया है। तो और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि भाई इन इन कुछ लोगों के रेजिग्नेशन के अलावा 50 सीनियर मैनेजमेंट टीम मेंबर हैं, और उनमें से किसी ने और रिजाइन नहीं किया है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी स्टेबल हैं। तो उनके हिसाब से बैंक में कोई घबराने की बात नहीं है। एक कोइंसिडेंट है कि कुछ लोग बिकॉज ऑफ कोविड वो मूव नहीं करना चाह रहे जयपुर में, और ये कुछ रोल क्रिटिकल हैं जो कि ये वर्क फ्रॉम होम या किसी दूसरी लोकेशन से नहीं हो सकते हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के चेंजेस के बारे में। होप यू लाइक इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।